जब लिंशिंग रूम के अंदर घुसा था कुछ आवाज देते हुए बोलता है लिंशिंग। फिर लिंशिंग बोलता है जूजाई तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद लिंशिंग के रूममेट को बताया जाता है जिसकी तबीयत खराब थी, इसका नाम है जूजाई। फिर जूजाई बोलता है मेरी तबीयत खराब है, क्या आज मेरे बोले तुम एक काम की जगह जा सकते हो, मैं आज के लिए तुमको 150 युआन दूंगा। इसके बाद लिंशिंग अलमारी में कपड़े ढूंढते हुए बोलता है ठीक है आज तुम आराम करो, तुम्हारे काम के कपड़े कहाँ हैं। फिर रेडी होते हुए बोलता है जूजाई पार्ट टाइम जॉब करता है जुआन म्यूजियम में, हफ्ते में 3 रातें, क्योंकि जाओटोंग और जेनहा अंधेरे से डरते हैं, इसलिए जब वो काम में नहीं जा पाता तो मुझे काम में जाना पड़ता है। इसके बाद लिंशिंग जाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैं जा रहा हूं, तुम अच्छे से आराम करना और इधर-उधर मत घूमना। फिर मुझे उसके पास चिल्लाते हुए बोलता है घूमना। इसके बाद उनको वुजियान म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंशिंग फोन चलाते हुए सोचता है यहाँ पर किसी ने म्यूजियम को बुक नहीं किया, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, चलो एंकर के ऊपर पैसा उड़ाता हूँ। इसके बाद उस म्यूजियम के बाहर एक कार आके रुकती है, फिर उस कार में से 2 लोग बाहर उतरते हैं। फिर मैनेजर उस आदमी के पास आ जाता है, फिर ग्रीट करते हुए बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर काओ, आपका काफी देर से इंतजार करिए मिस्टर जिया की फैमिली। फिर वो आदमी बोलता है चलो मुझे वहाँ पर लेके चलो। फिर वो सभी लोग लिंशिंग के सामने से गुजर रहे थे। फिर वो आदमी मैनेजर को चिल्लाते हुए बोलता है और मैनेजर घबरा जाता है। फिर वो आदमी मैनेजर से बोलता है क्या तुमने म्यूजियम में अंधे लोगों को हायर किया है, क्या तुमने तुम्हारे वर्कर को नहीं सिखाया जब कोई आता है तो उसको ग्रीट करना है। और लिंशिंग भी उस आदमी की बातें सुन रहा था। फिर लिंशिंग अपने सर खो जाते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना सर, आपका स्वागत है। फिर मैनेजर बोलता है मिस्टर काओ मुझे माफ कर देना, ये कॉलेज स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। फिर उस आदमी के साथ जो औरत आई थी फिर वो बोलती है कॉलेज स्टूडेंट ऐसा लगा किसी ने तार को लटका दिया है, मुझे डर है सिक्योरिटी इसके लाइफ लॉन्ग करियर है। फिर वो आदमी बोलता है कॉलेज स्टूडेंट मुझे माफ कर देना रूट होने के लिए, क्या तुम्हारा कॉलेज टीचर है तुमको वॉक करना नहीं सिखाया तुम्हारे सर को 90 डिग्री में। फिर लिंशिंग बोलता है स्कूल के टीचर ने सिखाया बकवास मत करो सर। फिर वो आदमी लिंशिंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो, एक गरीब मरा हुआ आदमी और कुत्ता हाथी दांत नहीं निकल सकता। फिर मैनेजर लिंशिंग से बोलता तुम चुपचाप हो जाओ। फिर मिस्टर काओ लिंशिंग के साथ उंगली दिखाते हुए बोलता इस आदमी को भी काम में से बाहर निकाल दो, मैं नहीं देखना चाहता इस ब्रेड का चेहरा कल। फिर मैनेजर बोलता है लेकिन मिस्टर काओ यहाँ पर मैन पावर की कमी है और हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद काओ मैनेजर के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता तुम चुपचाप रहो, मिस्टर जिया मेरी बात जरूर सुनेंगे, वो कहाँ है, इसे तुरंत नौकरी में से निकाल देंगे मेरे लिए। इसके बाद लोग वहाँ से चले जाते हैं और मैनेजर मिस्टर काओ को मक्खन लगाते हैं, बोलता आप सही मिस्टर काओ। फिर वो पीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता इस रास्ते मिस्टर काओ, डायरेक्टर जी आपका काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। फिर लिंशिंग लोगों को देखते हुए मन में सोचता है डैम मैंने मार दिया जाओ की पार्ट टाइम जॉब को, रुको जरा डायरेक्टर जिया, क्या इस म्यूजियम को जिया जिक्सुमान की फैमिली चलाती है, जल्दी ऊपर चलो उसको ढूंढ के जल्दी से प्यार की बातें करो। इसके बाद जिया जिक्सुमान का पूरा परिवार खड़ा था मिस्टर काओ का वेलकम करने के लिए। इसके बाद मिस्टर काओ जिया जिक्सुमान के फादर से हाथ मिलाते हुए बोलता है अंकल माओ। इसके बाद माओ बोलता है मैं वाकई में मिस्टर काओ की प्रशंसा करता हूँ जो वास्तव में कंट्रीब्यूट करने वाले कल्चर रेलिक में। इसके बाद माओ बोलता है जाओ यहाँ पर आओ, मिस्टर काओ को आसपास की जगह दिखाओ। फिर वो जिया से बोलता है मिस्टर काओ का इन्वेस्टमेंट करना तुम पे डिपेंड करता है। इसके बाद जिया मिस्टर काओ से बोलती है मिस्टर काओ वहाँ पर है ट्रेजर टाउन हॉल का। इसके बाद उन्हें एक पेंटिंग के सामने आ जाते हैं। फिर जिया उस पेंटिंग के बारे में बताते हुए बोलती है मिस्टर काओ को ये पोएट गोएट की लास्ट फोटोग्राफी पेंटिंग है टैंक टेनेसी से। इस पूरी पोएम के अंदर 200 वर्ड्स हैं और इस एहसास के बारे में बताते हैं कभी अपने दोस्तों के साथ अलग ना हो। अगर तुम ध्यान से इस पेंटिंग को देखो आप देख सकते हैं पोएम के डिवाइन ब्रश स्ट्रोक के बीच में भी एक स्पष्ट एहसास है कि कविता इस तरीके से लिखी गई है जैसे कि पहले कभी लिखी नहीं गई हो। और जिया ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। पोएट गोएट की इस पोएम से आप इमोशन को महसूस कर सकते हो। फिर एकदम से मिस्टर काओ जिया के कंधे में हाथ रखते हुए सोचता है ब्यूटीफुल, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, और वहीं पर जिया हैरान हो जाती है। फिर उसका हाथ हटाते हुए बोलती है इसका मतलब क्या है। फिर मिस्टर काओ बोलता है मुझे माफ कर देना जुआन, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद जिया बोलती मैंने अभी देखा कि आपको इन कल्चर रेलिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप म्यूजियम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर काओ हंसते हुए बोलता है जब तुम पैसा कमा सकते हैं तो चोर रखने का क्या मतलब। इसके बाद जिया बोलते जब तक आपके पास थोड़ा सा भी समय है इन कल्चर रैली को पैसे से नापा नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल समझ नहीं सकते डैड तुम जैसे आदमी को उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने दे रहे हैं। इसके बाद मिस्टर काओ हंसते हुए बोलता है मिस जिया ऐसा लगता है कि आप अभी भी फेरी टेल के अंदर हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो दूसरी औरतों के पास नहीं है और मुझे ये पसंद है। ये ठीक है, मैं दिखाऊंगा मिस जिया पर दुनिया क्या होती है। फिर वो जिया की डैड की तरफ देखते हुए बोलता है हेलो अंकल माओ, मैं तुम्हारे म्यूजियम से काफी निराश हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे म्यूजियम को 600 मिलियन में खरीदूंगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मिस जिया को मुझसे शादी करना होगा। इसके बाद जिया के डैड बोलते हैं मिस्टर काओ ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। वहीं पर जिया की मॉम घबरा रही थी। फिर जिया चिल्लाते हुए बोलती तुम्हारा सपना तुम खुद देखो, मैं तुम जैसे बदमाश से कभी शादी नहीं करने की। फिर उसकी मॉम डैड से बोलती है मॉम डैड जल्दी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ और उसको इस म्यूजियम से धक्के मार के बाहर कर दो। फिर उसके डैड निराश होते हुए बोलते हैं लेकिन 600 मिलियन। वहीं पर उसकी मॉम बोलती है लाओ माओ। फिर उसके डैड बोलते हैं जुआन मैंने अब तक तुमसे एक सच छुपाया था, पिछले 2 सालों से वेंगजियान म्यूजियम ने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। इस वक्त अपन लोग बैंकरप्सी को फेस कर रहे हैं। मिस्टर काओ यहाँ पर इन्वेस्ट करने नहीं आए हैं बल्कि इस म्यूजियम को खरीदने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद शॉक होते हुए बोलती है क्या। फिर मिस्टर काओ बोलता है और मुझे यहाँ तक कि पता है तुमने कई सारे इन्वेस्टर और एक्विजिशन को देखा है, लेकिन वो लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और अब मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। मैं क्या सही बोल रहा हूँ? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की मुझसे शादी होने के बाद तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जिया उसके मॉम डैड के पास आते हुए बोलती है मॉम डैड तुम वाकई मुझे जैसे आदमी को सेल करना चाहते हो। इसके बाद उसकी मॉम रोते हुए बोलते हैं मुझे माफ कर देना जुआन, मैं मदद नहीं करूंगी लेकिन ये मामला मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगी। फिर उसके डैड बोलता है जुआन मैं भी नहीं चाहता तुम मुझसे शादी करो, लेकिन अगर यहाँ पर मिस्टर काओ को ये म्यूजियम नहीं बेचेंगे तो अपन बैंकरप्ट हो जाएंगे। ज्यादातर कल्चर रेलिक को बेच दिया जाएगा मर्चेंट और कलेक्टर को भी लो प्राइस में, और या फिर ब्लैक मार्केट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जिया सोचने लगता है कल्चर रेलिक के साथ क्या क्या होगा। फिर उसके डैड बोलते हैं
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें कठिनाइयों में भी हमारा साथ देना होगा। फिर जिया मन में सोचती है नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। डैड के कल्चर इतने ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसके डैड बोलते हैं मेजबान वाकई में अमेजिंग है, आपने 30वीं उम्र में अप्रिशिएट करना चालू कर दिया। हर एक कल्चर रियली क्राफ्टमैन की कठिन मेहनत का परिणाम है। इसके बाद जिया बोलती है आर्टिफैक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 6, 9 क्लास, हर एक को प्राइजेस होना चाहिए। फिर जिया मन में सोचती है मैं उस क्लासमेट को देख सकती हूँ जिसने इन्हें मनाने के लिए इतनी कठिन मेहनत किया है। इसके बाद एक आदमी जिया के डैड से बोलता है अगले महीने मैंने इंप्रेशन पेंटिंग को खरीदा हूँ जिसको मैंने $600,000 में बेच दिया। फिर जिया के डैड बोलते हैं मैंने भी जेट ट्रेन को खरीदा, वो भी 10,000 में, वो भी ब्लैक मार्केट से, वो भी पिछले साल, और इस साल उसकी कीमत सेवरल मिलियन से बढ़ चुकी है। जिया उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा होते हुए मन में सोचती है इन अमीर लोगों के पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है कल्चर रैलिक को लेके, और ये केवल से पैसा बनाना चाहते हैं रैलिक से। इसके बाद एक लड़का जिया को प्रपोज करते हुए बोलता है जो मैं तुम्हारे लिए चैनल परफ्यूम को खरीदा हूँ जिसकी कीमत है 5,000 युआन, और मुझे ऐसा लगता है एक मात्र ऐसी चीज है जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाती है। इसके बाद दूसरा लड़का बोलता है जुआन क्या तुम ऐसा राइड में चलोगे 2 मिलियन स्पोर्ट कार में। फिर जिया मन में सोचती है ये लोग सोचते हैं जब तक इनके पास पैसा है ये लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, अभी भी कोई ऐसी चीज है जिनको तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। मैंने हमेशा ऐसा सोचा, हालांकि ये सच्चाई है लेकिन ये वास्तव में बहुत ही नाजुक है। इसके बाद मिस्टर काव बोलता तुम चिंता मत करो युजान, हमारी शादी के बाद में निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर तुम मुझे एक सन देती हो तो मैं तुमको एक और म्यूजियम खरीद के दे दूंगा। इसके बाद जिया मन में सोचती है ये म्यूजियम और मेरे मॉम डैड की खातिर है। फिर वो बोलती है मैं करूंगी। इसके उसके डैड बोलता है कि मेरी डॉटर बड़ी हो गई, वहीं पर उसकी मॉम रोने लगती है। उसके डैड बोलते जाके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो। इसके बाद मैनेजर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाता है। फिर वो बोलता है जिस पर दोनों पार्टी के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाएगा यह तुरंत कानूनी रूप से इफेक्टिव हो जाएगा और इसे इच्छा अनुसार बदला नहीं जा सकता। इसके बाद जिया के डैड बोलते हैं मिस्टर काव वाकई बहुत ही उदार हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके बाद उसकी मॉम उसके हाथ में पेन देते हुए बोलते हैं जुआन साइन करो। वहीं पर उसके डैड को सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आते हैं। इसके बाद मिस्टर काव जिया को बहुत अजीब सी नजरों से देख रहा था। इसके बाद ये उस पेपर में साइन करते हुए बोलते मैं साइन करूंगी। एकदम से वहाँ पर लिशिंग आते हुए बोलता है मैंने सुना यहाँ पर कोई म्यूजियम को खरीदने के लिए आया है। इसके बाद जिया बोलती है लिंशिंग। इसके बाद चकाओ बोलते तुम दुबले बच्चे तुम वापस से। फिर वो लिंशिंग तक उंगली दिखाते हुए बोलता है सिक्योरिटी गार्ड इसे कोई लात मार के मेरे लिए बाहर कर दो। फिर मैनेजर हंसते हुए बोलता है मिस्टर काव लेकिन ये एकलौता सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पर काम कर रहा है इस म्यूजियम के अंदर। ये सुनने के बाद मिस्टर काव को शौक लगता है। फिर वो लिंशिंग को गुस्से में एक लात मारता है लेकिन लिंशिंग मिस्टर काव के जो का तमाशा मारता है जिसके उसके 2 दांत टूट जाते हैं। फिर वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद लिंशिंग के पास चिल्लाते हुए बोलता है तुम दुबले बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझे मारने की। इसके बाद अपने मुंह से खून फेंक देता है। फिर वो बोलता है मैं तुमको शेल फ्राई करना चाहता हूँ, मैं तुम पर मुकदमा करना चाहता हूँ। लेकिन लिंशिंग जिया के पास आ जाता है। फिर जिया बोलते ये। फिर लिंशिंग जिया के आंसू पोंछने लगता है जिसके बाद जिया को शौक लगता है। इसके बाद जिया के मॉम डैड के साथ बोलते हैं जुआन तुम उसको जानते हो क्या। इसके बाद जिया लिंशिंग के बारे में बताती है उसके डैड को। इसका नाम लिंशिंग है, मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है। फिर उसके डैड बोलते हैं हाई स्कूल का क्लासमेट, ए बच्चे तुम्हारी उम्र में तुम्हें कॉलेज की पढ़ाई करना चाहिए ना कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चाहिए, तुम समझ गए। लेकिन लिंशिंग की बातों पर ध्यान नहीं रहता, वो तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। फिर उसके डैड बोलता है ऐसा लगता तुम अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाए, तुम जाके मिस्टर काव से माफी मांग लो, अगर तुम्हारी वजह से मैं डील खो देता हूँ तो तुम क्या मेरे नुकसान की भरपाई कर सकते हो। लेकिन इतने में लिंशिंग कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। इसके बाद मिस्टर काव जिया के मॉम डैड को तीनों को एक साथ शौक लगता है। फिर जिया के डैड बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को खट्टा करते हुए रोते हुए बोलते तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद लिंशिंग जिया के डैड से बोलते हैं इस म्यूजियम को मैं 1 मिलियन युआन के अंदर खरीद रहा हूँ। ये सुनने के बाद जिया के डैड को शौक लगता है। इसके बाद मिस्टर काव लिंशिंग के ऊपर हंसते हुए बोलता है कॉलेज स्टूडेंट, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस म्यूजियम को 1 मिलियन युआन के अंदर खरीदने की, मैं तुरंत शीट खा लूंगा तुम्हारे पास 1 मिलियन है तो। इसके बाद लिंशिंग को नजरअंदाज करते हुए बोलता है हाँ जो भी है मैंने पहली सनमोर को महसूस कर चुका हूँ, अगर मैं 1 मिलियन युआन के साथ आया भी होगा तो फिर भी शीट नहीं खाने के। इसके बाद जिया के कान में धीरे से बोलते हुए बोलती है जुआन क्या तुम्हारा क्लासमेट रिच है। फिर जिया बोलती है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद मिस्टर काव लगाते हुए किसी को कुछ बोलता है अरे कुंजी म्यूजियम के अंदर कोई बदमाश घूम रहा है, जल्दी से ना बताओ आदमियों के साथ आ जाओ, यहाँ पर से तुरंत पिटने लग जाओ। ये सुनने के बाद जिया के डैड को शौक लगता है। इसके बाद जिया मन में सोचती है लिंशिंग तुमने क्या कर दिया, तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जिया के डैड लिंशिंग के पास आ जाते हैं, उससे बोलते हैं इस बारे में क्या ख्याल है। तो जाहिर सी बात है मिस्टर लिंशिंग यहाँ पर जुआन के लिए आए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमने का। अगर आप 1 मिलियन निकालने की गारंटी देते हैं तो पहली रकम 500 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए, वो जिया मिर्जान और जुआन तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद मिस्टर काव जिया के डैड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है जिया क्यों मान तुम। फिर जिया के डैड लिंशिंग से बोलते हैं लेकिन अगर तुम इसके साथ नहीं आए तो मैं अपनी पुरानी वाली डील साइन कर लूंगा मिस्टर काव के साथ, और जॉन और मिर्जान तो उसके हो जाएंगे। इसके बाद मैनेजर लिंशिंग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलता है मिस्टर लिंशिंग ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें पहले से लिखी सिवाय नेम अमाउंट को छोड़ के। फिर लिंशिंग इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए मन में सोचता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हजारों वर्ड से लिखा गया था लेकिन वास्तव में इसमें 3 वर्ड थे, अपनी बेटी को बेचो। इसके बाद मिस्टर काव चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये मत सोचना तुम कह सकते हो कि मेरे पास नहीं है तुम यहाँ से चले जाओगे, मेरे लोग जल्दी आ जाएंगे और तुमको जब तक जाने देने जब तक तुम्हें हड्डियां न टूट जाए। इसके बाद लिंशिंग कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए सोचता है ये हमेशा मुझे दर्द करता है, ये परेशानी करने वाला या अजीब है, मेरे साथ क्या गलत है। फिर वो पॉइंट गार्ड की पोएम की तरफ देखने लगता है।
फिर उस पोएम को छूते हुए बोलता है ये स्टैंड एंड कल्चर रिलीज के वर्ड्स की, और वहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद लिंचिंग बोलता है मैं चेंज करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को। फिर वो मैनेजर से बोलता है ब्रदर ग्लासेस चेंज कर दो डिटेल्स को, वो भी मेरे लिए। इसके बाद मैनेजर मना करते हुए बोलता है मिस्टर लिंचिंग ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद जिया कैडेट लिंचिंग से बोलता है मैं एक पैसा भी कम नहीं करने का। इसके बाद लिंचिंग बोलता है मैं तो ये कह रहा हूँ 1 बिलियन तो बस खाली इस म्यूजियम की कीमत है। फिर पोएम की तरफ अंगूठा दिखाते हुए बोलता है वो अंदर के आर्टिफैक्ट्स में जुड़े हुए नहीं है। ये सुनने के बाद जिया के मॉम डैड और मिस्टर काउ दोनों एक साथ हैरान होते हुए बोलते हैं क्या। फिर लिंचिंग बोलता है ये सारी चीजें इस म्यूजियम की प्राइसलेस ट्रेजर हैं और इनको कभी भी पैसों से तोला नहीं जा सकता। और जिया भी हैरान होते हुए लिंचिंग की बातें सुन रही थी। फिर लिंचिंग बोलता है इसलिए अभी भी सारी रिलीक को जिया फैमिली संभालेगी। इसके बाद लिंचिंग जिया के पास आ जाता है। फिर वो बोलता है जिया जॉन रेक्सपेयर को ट्रूली लव करती इन कल्चर रिलीक से, इसलिए म्यूजियम का इस्तेमाल और कल्चर रिलीक के मैनेजमेंट का पूरा अधिकार जिया युक्सुमान को दिया जाता है। जहाँ तक मेरी बात है मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा और डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। जिया युक्सुमान इस म्यूजियम की ऑनर बनने जा रही है। जिया युक्सुमान इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। फिर वो जिया की तरफ दिखते हुए बोलता है अगर तुम्हें फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे आराम से कॉन्टैक्ट कर सकती हो, और अगर पैसे के अलावा भी कोई परेशानी हो तो मुझे भेजिए मुझसे मिल सकती हो। इसके बाद जिया का फेवरेट लेवल 20% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद नीचे एकदम से मशीन में अपना कार्ड स्वाइप कर देता है। फिर मशीन में से आवाज आती है 1 बिलियन का ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद मिस्टर काउ जिया के मोमेंट एक साथ हैरान होते हुए बोलते इसने कर दिया। इसके बाद मिस्टर काउ कांपते हुए सोचता है उसके पास हिम्मत है 1 बिलियन को एक बार में निकालने की, उसके ऐसे कितने ज्यादा डरावने होंगे। इसके बाद जिया लिंचिंग से बोलती तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। वहीं भी मैनेजर अपनी आंखें फाड़ते हुए 1 बिलियन के अमाउंट को देखा था मशीन के अंदर। फिर लिंचिंग जिया से बोलता क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था मैं सारे कल्चर रिलीक को लाऊंगा जो कि चाइना के बाहर है। ये आर्टिफैक्ट ट्रेजर है जो कि चाइना के लोगों को बिलोंग करते हैं, अच्छा नहीं है मर्चेंट को बेचना। फिर मिस्टर काउ टेबल में हाथ मारते हुए बोलता है तुमने बस वुजियान म्यूजियम को खरीदा है तो मेरे सामने दिखावा मत करो। इस म्यूजियम में मौजूद सारे कलेक्शन कीमत 500 मिलियन नहीं है, और तुम ये बोलने की हिम्मत करते हो तुम दुनिया भर में से सारे कल्चर रिलीक को वापस से ले आओगे। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम अगले महीने होने वाली जापानीज ऑक्शन में जाओ। चाइना से लंबे समय से लुटी हुई और यहाँ तक कि रिवर्स गॉडेस और मर्सी सब होंगी, हर एक की कीमत 1 बिलियन से ज्यादा है। अगर तुम इतनी अमीर हो तो जाके ट्राई करो, सिर्फ बातें मत करो। फिर लिंचिंग बोलता है ठीक है बस तुम रुको, जो नहीं जाएगा वो ग्रैंडसन। इसके बाद मिस्टर काउ भागते हुए बोलता है उसकी सेक्रेटरी से यहाँ से चलो, उसकी सेक्रेटरी भी भागने लगती है। इसके बाद वो म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर काउ की सेक्रेटरी उससे बोलती है मिस्टर काउ के उसे हरा पाएंगे। इसके बाद मिस्टर काउ बोलता लड़ो मत, यहाँ से लिख लो। फिर मन में सोचता है जो एक पल के अंदर 1 बिलियन निकाल सकता है वो एक नॉर्मल इंसान ही होगा, इस बारे में मैं हार मानता हूँ। लेकिन फिर एकदम से उसके किसी का फोन आने लगता है। जब वो फोन उठाता है फिर उसमें से आवाज आती है काओ जुन तुमको जिया के म्यूजियम की खरीदारी पूरी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद काओ बोलता है ग्रेट कमांडर जाइबात्सु ईस्टर्न नेशन आर्टिफैक्ट कलेक्शन प्रोग्राम अपन असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। मिस्टर कमांडर मुझे माफ कर देना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था लेकिन एकदम से वहाँ पे एक बच्चा आ गया और उसने म्यूजियम की डील खराब कर दिया। लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने उस अगले महीने वाले ऑक्शन में भाग लेने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया और सिर्फ आपके पास चांसेस जिसके आप पर्सनली उसको सबमिट करा दो और माफी मंगा लो। फिर कमांडर हंसते बोलता है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। चाइना में कहावत है एक सच्चा ड्रैगन वो कभी नहीं डरता फायर में रिफाइनिंग होने से, और जो मेरा उसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसके बाद कहा बोलता है ये अच्छा समय मैं भी देख पाऊंगा मिस्टर कमांडर की असली ताकत। इसके बाद म्यूजियम के अंदर का सीन था जहाँ पर जिया के डाइट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से साइन हो चुका है और अब मिस्टर लिंग वुजियान म्यूजियम के लार्जेस्ट और एकमात्र शेयर होल्डर हैं। थैंक यू मिस्टर लिंग, आपने हमारी जिया फैमिली को बचा लिया। फिर जिया की मॉम बोलते हैं थैंक यू मिस्टर लिंग। फिर उसके डैड बोलते हैं जुआन तुम ड्रिंक कर सकती हो मिस्टर लिंग के साथ। फिर उसकी मॉम बोलते हैं हम आपको इन्वाइट करते हैं हार्वर्ड मेरियट होटल में लेट नाइट डिनर के लिए। फिर लेकिन जाते हुए मना करते हुए उनको बोलता है नहीं मेरी रात की शिप है आप अकेले खा सकते हैं। वहीं बस जिया के मॉम डैड को शौक लगता है। फिर उसकी मॉम बोलती है अरे मिस्टर लिंग। इसके बाद जिया का 50% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद मुंह में हाथ रखते हुए हंसती है। इसके बाद लिंचिंग जब सीढ़ियों में से उतरता है जिया उसके पास आ जाती है। फिर उससे बोलती है लिंचिंग क्या तुम वाकई में ग्रेट जापान जाने वाला अगले महीने। फिर लिंचिंग उसको देखते हुए बोलता है डेफिनेटली मैं जाऊंगा, मैं इस तरह का इंसान है जो उसको हर जगह जॉब करता है। फिर जिया बोलती है जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या मेरे पास इजाजत है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन बताया जाता है। लिंचिंग क्लासरूम के अंदर आते हुए मन में सोचता है जब मैं कल रात को जब म्यूजियम के अंदर मैं ड्यूटी में था मैंने जिया युक्सुमान से तक बातें किया। इसके बाद जिया युक्सुमान अचानक सो गई। जब जिया को सोते हुए देख रहा था लिंचिंग उसकी आंखें बाहर आ जाती है। इस वक्त मैं बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। फिर एकदम से लिंचिंग के पास लियोएक्शी और लियोचेन दोनों आ जाती हैं। फिर लियोएक्शी बोलती है लिंचिंग तुम्हें क्या हुआ, क्या कर रहा था तुम्हें इंसोम्निया हुआ। फिर लियोचेन बोलती है लिंचिंग। फिर लियोएक्शी लिंचिंग के गालों को छूते हुए बोलती है कम सोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्यों ना तुम क्लासेस को छोड़ दो मेरे साथ मेरे रेंट के घर में चलो वहाँ पर जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर लियोचेन लिंचिंग के कंधे को पकड़ते हुए लियोएक्शी से बोलती है लियोएक्शी तुम्हारे गंदे ख्यालों को तुम बंद कर दो, डेफिनेटली क्लासेस इंपॉर्टेंट है अटेंशन से ज्यादा। फिर लिंचिंग से बोलती है लिंचिंग आज मैं क्लासरूम में तुम्हारे साथ बैठूंगी। फिर वो क्यूट सा फेस बनाते हैं बोलते तुम थाई में आराम कर सकते हो, फिर तुम क्लासेस को भी सुन सकते हो आराम भी कर सकते हो। फिर लिंचिंग लियोचेन से बोलता है तुम वापस यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था। फिर लियोचेन बोलती है मुझे याद है हर एक वर्ड जो तुमने मुझसे पहले कहा था, लेकिन मैं अपने जज्बात को मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती, मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। ये कोई मायने नहीं रखता अगर तुम अमीर हो या गरीब हो, मैं तो बस ये चाहती हूँ तुम वापस से मेरे पास आ जाओ। फिर वो पेपर के दिखाते हुए बोलती है अपनों को शुरू से शुरू करना चाहिए, इस बार मैं तुमको संभाल के रखूंगी और मेरी गलतियों की भरपाई करूंगी। फिर सभी क्लासमेट लियोचेन को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर एक लड़का बोलता है वाओ, फिर दूसरा लड़का बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर एक लड़की बोलती है मौके पर ही कन्फेशन। वहीं पर लियोचेन को देखते हुए गुस्सा हो रही थी। फिर लियोचेन मन में सोचती है तुमने मेरे 99 पेपर क्लीन बनाया था लेकिन मैंने उनको दूर फेंक दिया था, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। इसके बाद लियोचेन का 50 86% हो जाता है। फिर मन में सोचती
बोलते इस बार मैंने अपने हाथों से 1000 पेपर क्रेन बनाया है, मुझे भरोसा है ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। फिर लिशिंग लियूचेन को देखते हुए मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बकवास में यकीन कर लूंगा? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की तुम मेरे प्यारे पिता से गिर चुकी हो। 86% फेवरेट तुम्हारे सर में दिखाई दे रही है। लियूचेन इस तरह की इंसान नहीं है, अगर दूसरे लोग इसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ये प्रभावित हो जाएगी। फिर लिशिंग जगह से चला जाता है। फिर लियूचेन लिशिंग को जाते हुए देखते हुए बोलती है लिशिंग। वहीं पर लियूचेन अपनी हंसी को दबाई अपने हाथ को मुंह में रखते हुए। फिर लिशिंग मन में सोचता है तुम मेरा पीछा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमसे सुलह नहीं हो रही है। फिर लियूचेन और याशी की आंखों में टकराने लगती है। फिर टीचर क्लासरूम के अंदर आते हुए बोलता है सभी लोग अपनी सीट पे जाओ, क्लास चालू होने वाली है। जब क्लास खत्म हो जाती है याशी ने लियूचेन का कंधा पकड़ लेती है, फिर उससे बोलती है चलो मैं क्राई के घर पे चलते हैं, तुम वहाँ बिना किसी परेशानी के सो सकते हो। फिर लियूचेन याशी से बोलती है याशी रियली लिशिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम उसको तुम्हारे घर पे ले जाना चाहते हो सिर्फ सोने के लिए, ये अच्छी चीज नहीं है। फिर याशी बोलती है चैन तुम्हें नहीं पता, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं लिशिंग के साथ एक असामान्य रिश्ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे घर पर आए। वह सिंगल है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बेशक तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, तुम चिंता मत करो, लिशिंग से मुझ पर छोड़ देगा और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, ठीक है लिशिंग? फिर लियूचेन बोलती है क्या बकवास है, हमारी तो बस छोटी सी लड़ाई हुई थी और कल रात को उसने मेरी मदद भी किया था। ये सुनने के बाद लिशिंग को पसीना निकलने लगता है। फिर याशी बोलती है यह सही है, लिशिंग में न्याय की ऐसी भावना है, अगर रोड के किनारे में डॉग्स एंड कैट इंजर्ड हो तो उनकी मदद करने के लिए वो चला जाता है। हालांकि चेंग जैसी की कहावत है अच्छे घोड़े कभी अपनी पीठ नहीं मोड़ते, अगर एक्स गर्लफ्रेंड होती नरम है तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है? फिर लियूचेन बोलते तुम्हें हमारी चिंता करने के लिए थैंक्स। तो मैंने भी एक कहावत सुनी है कि खरगोश भी अपने घोंसले के पास घास नहीं खाता, क्योंकि यहाँ सब घास से तो चाहिए, तो मोटा होगा वो सब खाएगा, है ना? इसके बाद सभी लोग उन तीनों को दिखने लगते हैं। फिर लिशिंग परेशान होते हुए बोलता तुम लोग लड़ाई के विषय में मुझे मत लाओ, मैं स्कूल में अफवाह फैला के मशहूर होना नहीं चाहता। फिर कुछ स्टूडेंट उसकी साइड देखने लगते हैं। फिर वहाँ पर काका अपनी कार से बहुत तेजी से आ रही थी, जगह से तेजी से निकलती, कुछ स्टूडेंट जगह से हट जाते हैं और लिशिंग अपने साथ लेके चली जाती है। लिशिंग से थाई में लेटा हुआ तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर काका लिशिंग से बोलती ब्रदर लिशिंग तुम खुद को चोट पहुंचाना तो नहीं चाहोगे? लिशिंग काका को देखते हुए बोलता है काकाओ मैं बैठ जाता हूँ। फिर काका बोलती इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम थोड़ी देर के लिए थाई में आराम कर सकते हो। फिर लिशिंग से थाई में आराम करते हुए बोलता तुम्हारे थैंक्स, तुम वाकई में सही समय में आई थी। फिर काका मुस्कुराते हुए बोलते ये सब भुगतान के काबिल है ना? फिर लिशिंग से उंगलियों के इशारे से बोलता डेफिनेटली। फिर लियूचेन को जाते हुए देखते हुए मन में सोचती है तो ये बीच कौन थी, इसने लिशिंग को सभी की नजरों से गायब कर दिया। फिर कुछ स्टूडेंट आपस में बात करते हुए बोलते हैं, पहला वाला बोलता है ये तो सुपर कार फरारी लिफ्ट दिखाई देती है जिसकी कीमत 30 मिलियन युआन है। फिर दूसरा वाला बोलता है क्या लिशिंग पहले लिकिंग टॉक नहीं था, तो एक अमीर औरत के साथ वो कैसे संबंध बना सकता है, मुझे बहुत जलन हो रही है उससे। फिर तीसरा वाला बोलता है वह एक अमीर औरत होना चाहिए या फिर कोई मशहूर लेडी होना चाहिए। फिर चौथा वाला अपने सर को खुजाते हुए बोलता वो लड़की कौन थी, मैंने उसे क्लियर नहीं देखा क्योंकि। और वहीं पर लियूचेन गुस्सा होते हुए मन में सोचती है डैम एक और बीच, एक बार इस बीच को पता चल गया लिशिंग अमीर है तो सभी उसे पकड़ने के लिए जाएंगे। फिर लियूयाशी बोलती तुम लिशिंग के प्यार को नजरअंदाज करती थी लेकिन अब तुम लिशिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर लियूचेन लियूयाशी की तरफ देखने लगती है। फिर लियूयाशी बोलती है क्या अब तुम समझ सकती हो, दुर्भाग्य से अब तुम्हारे पास मौका भी नहीं है। फिर लियूचेन बोलती है लियूयाशी तुम ज्यादा खुश मत हो, जिसने भी लिशिंग को उठाया वो तुमसे मुझसे अधिक वेल्दी डॉटर है, अगर लिशिंग को एक और नया लवर चाहिए वो तुम नहीं हो सकती। फिर लियूयाशी बोलती है उन बीचेस की तुलना मुझसे नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं पहले लिशिंग के साथ डी प्रोग्रेस कर चुकी हूँ। फिर लियूचेन हैरान होते हुए बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या डी प्रोग्रेस? फिर लियूयाशी का हाथ पकड़ते हुए बोलते तुमने किस तरह का घटिया तरीका अपनाया है, तुम और लिशिंग कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। फिर लियूयाशी बोलती है तुम क्यूरियस हो लेकिन मैं तुम्हें बताने की नहीं। ये बोलने के बाद वो हंसते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं पर लियूचेन मन में सोचती है ये बीच मुझसे झूठ बोल रही, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन लिशिंग इतना सिंपल भी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। इस तरह की घेराबंदी के तहत फिर उस पेपर क्रेन को अपने रास्ते को चलते हुए सोचती है नहीं मैं इतने धीरे नहीं रह सकती, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूं, मुझे ठीक ठीक पता है क्या चीज पसंद है, लिशिंग तुम मेरे हो जाओगे। ये बोलने के बाद उसका फेवरेट 4% से बढ़ जाता है। फिर सिस्टम बोलता है लियूचेन का फेवरेट लेवल 90% तक बढ़ चुका है, वो भी होस्ट के लिए। तुमने काउंटर अटैक का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है, तुमने लियूचेन के ऊपर 8 लाख रुपए खर्चा किया है, 10% काउंटर गोल्ड अमाउंट 18,000 तुम्हारे पर्सनल वेल्थ में जुड़ चुका है। फिर लिशिंग सोचता है डैम क्या सिचुएशन है, कैसे लियूचेन का फेवरेट मेरे लिए बढ़ सकता है। फिर सिस्टम बोलता है रिवॉर्ड, होस्ट के एट्रीब्यूट लेवल हो चुके +1 से, कारण एट्रीब्यूट लेवल 3 पर है, स्ट्रेंथ बूस्ट, एजिलिटी बूस्ट, फिजिकल इंप्रूवमेंट, इंटेलिजेंस एनहांसमेंट। फिर लिशिंग सोचता है ये फीलिंग वाकई में ऑसम है। फिर सिस्टम बोलता है होस्ट प्लीज टाइम लिमिट के अंदर 3 बोनस स्किल में से एक को चुनो, बी लेवल स्किल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मास्टर, बी लेवल स्किल स्विमिंग मास्टरी, डी लेवल स्किल डांसिंग मशीन प्रोफिशिएंसी। फिर लिशिंग सोचता है इस बार की स्किल लेवल काफी लो है, क्या सभी रिलेटिव काउंटर अटैक अमाउंट से जब टोटल एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाते हैं तो महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी समझ का फिजिकल फिटनेस बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चूज करता हूँ स्विमिंग मास्टरी को। फिर अपने आप को देखते हुए बोलता है एक लार्ज अमाउंट में स्विमिंग से रिलेटेड नॉलेज तुरंत मेरे ब्रेन में भर गया और मैं महसूस कर सकता हूँ बैक, चेस्ट और आर्म की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं। फिर उन दोनों को दूर से कोई दूरबीन से देख रहा था। फिर उस आदमी के पास एक और आते हुए बोलते चेयरमैन सभी लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं। एक बड़ी खबर, प्रोटैगनिस्ट अभी भी 3 लोग हैं जो बहुत पहले थे, लिशिंग, लियूचेन और लियूयाशी। फिर वो आदमी बोलता है ये देखने लायक, ये सचमुच में एक अच्छा सीन है। फिर वो लड़की बोलती है लेकिन अचानक प्रिंस चामी कहीं से प्रकट हो गया और उसने हीरो को बचा लिया। फिर वो आदमी
बोलता है कि ये वाकई बहुत ही एक्साइटिंग है। ये अफसोस की बात है कि मैं वहाँ नहीं था। फिर वो गुस्सा होते हुए मन में सोचता है वापस से लिंचिंग। फिर मीटिंग चालू हो जाती है। फिर बाद में सभी लोगों से बोलता है यांगजांग यूनिवर्सिटी को हमेशा से अपनी बेहतरीन नॉलेज और अच्छे कैंपस माहौल के लिए मशहूर रही है, लेकिन अभी एक मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट कैंपस के अंदर हंगामा कर रहे थे और ये एक अफरा तफरी का एक रिलेशनशिप था। इसके अलावा मैंने सोशल पर्सनल को भी जाना और कैंपस में तेज रफ्तार से दौड़ लगा दी और ये पूरे स्कूल को मालूम हो गया। क्या ये लोग आपके विभाग से नहीं थे? जाओ। फिर जाओ घबराते हुए बोलते हैं हाँ, उस आदमी का नाम है लिंचिंग और वुमेन का नाम है। फिर वो आदमी बोलता है पिछले चेयरमैन अक्सर मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते थे। जाओ। स्पीकर वो लिटरेचर डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट अपने काम के प्रति सीरियस और जिम्मेदार है और वो हर काम को तेजी और जिम्मेदारी से करता है, इसलिए मेरी आपसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। फिर जाओ चेयरमैन को भाव करते हुए बोलता है चेयरमैन आपकी सराहना के लिए थैंक्स। लिंचिंग का बिहेवियर वाकई में बहुत ही ज्यादा है, मैं उसे तुरंत पनिशमेंट दे दूंगा। फिर चेयरमैन हंसते हुए बोलता है जरूरी नहीं, हमारे स्टूडेंट काउंसिल स्कूल के तमाम स्टूडेंट की खिदमत करें जब तक वो अपने गलत कामों का पश्चाताप करता है और भविष्य में कोई भी गलती न करने का वादा भी करता है। हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया, राइट? फिर जाओ बोलता है आप सही हो, मैं से तुरंत करता हूँ। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट आफ्टरनून का सीन बताया जाता है। फिर लिंचिंग का रूममेट बोलता है ये स्टूडेंट काउंसिल का बहुत ज्यादा है, न केवल तुमको पनिशमेंट दिया गया है बल्कि तुमको एक सेमेस्टर के लिए स्विमिंग पूल को भी साफ करने के लिए कहा गया है। फिर लिंचिंग बोलता है सब ठीक है, मेरे दोस्त का कैंपस में तेज रफ्तार गाड़ी चलाना वास्तव में स्कूल के नियमों का उल्लेख है और ये पनिशमेंट इतनी बुरी भी नहीं है। फिर उसका रूममेट बोलता है वाह, यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां स्विमिंग डिपार्टमेंट से। इसके बाद दो लड़कियों को बताया जाता है जो कि स्विमिंग कर रही थी। पहले वो लड़की बोलती जाए तो फिर वाकई में अच्छा है। फिर जायू बोलती तुम मुझे छूना बंद कर दो। फिर पहले वाली लड़की जायू के कान में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलती है देखो देखो जायू, जंगली को जो तुमको घूर रहा है वो काफी लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहा है। फिर जाइए बोलते तो क्या। फिर पहले वाली लड़की बोलती जाइए तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। फिर जाइए बोलती उसे मुझसे फास्ट होना चाहिए स्विमिंग में। फिर पहले लड़की हैरान होते बोलती क्या क्या ये भी इम्पॉसिबल है? तुम एक फर्स्ट क्लास के नेशनल स्विमर हो, तुमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तुम अपने स्कूल के फास्ट स्विमर हो, तुम सच में कोई भी बॉयफ्रेंड ढूंढना नहीं चाहती। जब लिंचिंग स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था दो लड़कियां लिंचिंग को देखते हुए बोलती है पहले वाली लड़की बोलती देखो था कि वो लिंचिंग है। फिर दूसरी वाली लड़की बोलती है लिंचिंग। फिर पहले वाली लड़की बोलती है हाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा है मेल स्टूडेंट में, वो काफी गर्ल्स का पीछा कर रही है। फिर जायू स्विमिंग करते हुए इनकी बातें सुन लेती है। फिर वो मन में सोचती है एक और बोरिंग लड़का। फिर एकदम से जायू के पैर में कुछ हो जाता है। फिर वो मन में सोचती है मेरे पैर में चोट लग गई, ये कैसे हुआ? ये तो जाहिर है पूल में आने से पहले मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था। फिर वो दो लड़के जायू को देखते हुए बोलती है पहले वाली लड़की बोलती है इसकी टेक्निक वाकई में अच्छी है। फिर दूसरी वाली लड़की बोलती तुमने देखा जायू वापस से पानी में गोते खा रही है। इसके बाद जायू डूबते हुए बोलती कोई मेरी मदद करो, मैं पानी में डूब रही हूँ। और लिंचिंग जायू को डूबते हुए देख लेता। फिर मन में सोचता है ये लड़की डूब रही है। वो एकदम से स्विमिंग पूल के अंदर गोता मार देता है। वो स्विमिंग पूल में इतनी तेजी से तैर रहा था कुछ लड़कों को तो समझ में भी नहीं आता। फिर वो जायू को पकड़ लेता है। फिर जायू से अपने आप को दूर करते हुए बोलती है मुझे छोड़ दो, मुझे छुओ मत। फिर लिंचिंग बोलता है तुम शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। फिर उसे बाहर ले जाते हुए बोलता है तुम हिलना मत, मैं तुम्हें पुल के बाहर ले जा रहा हूँ। फिर जायू मन में सोचती इतनी जल्दी, यहाँ तक इसने मुझे खासा सपोर्ट भी किया है, ये बहुत शर्मनाक है, ये मेरा पहली बार है, मैं किसी लड़के के इतने करीब हूँ। इसके बाद दोनों स्विमिंग पूल के बाहर आ जाते हैं। फिर लिंचिंग बोलता है अगली बार से तुम संभल के रहना। फिर जायू के फ्रेंड्स के पास आते हुए बोलते जायू क्या तुम ठीक हो? फिर एक लड़का जायू के पास आते हुए बोलता है जायू तुमने हमको सच में मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद लोग लिंचिंग को देखते हुए बोलते हैं वो लड़का कैनल बोलती तरह फास्ट स्विमिंग करता है, क्या तुमने अभी इसकी वीडियो रिकॉर्ड किया? फिर इसके उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने उसकी वीडियो बना ली और इंटरनेट में शेयर कर दिया, ये वाकई में हैंडसम है। इसके बाद एक और कोई बोलता है इसका नाम लिंचिंग है ना? इसके बाद जायू की फ्रेंड उससे बोलती है हाँ ये स्कमबैक लिंचिंग है, देखने में ये काफी अच्छा इंसान है, इसने तुम्हारी जान बचाई है। वो अभी कितनी फास्ट स्विमिंग कर रहा था, वो परफेक्ट मैच हुआ तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के साथ, जायू तुम्हारा फेस रेड क्यों है? इसके बाद जायू शर्माने लगती है। इसके बाद वो लड़का जायू को देखते हुए गुस्सा हो रहा था। फिर वो मन में सोचता है जायू तुम। फिर किसी ने उनकी वीडियो बना के इंटरनेट में डाल देता है, टाइटल रखता है हीरो सेव द ब्यूटी। फिर लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं क्या ये लिंचिंग नहीं है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। इस सीन को मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वाकई में स्विमिंग बहुत फास्ट कर रहा था, मैंने इसे काउंट किया था मेरे स्टॉप वॉच से और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या लोगों को बचाने की मेरी ख्वाहिश की वजह से क्या मैंने गलती से अपनी क्षमता को जागृत कर लिया? ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वो चेयरमैन गुस्सा होते हुए बोलता है लिंचिंग। इसके बाद उसके हाथों में कोई चीज रहती है। फिर उस चीज को देखते हुए मन में सोचता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद स्कूल डांस पार्टी सीन आ जाता है। फिर स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। आज स्टूडेंट काउंसिल द्वारा आयोजित डांस पार्टी काफी पॉपुलर है, मैंने सुना एक मिस्टर ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा और स्टूडेंट काउंसिल ने काफी पैसा खर्चा किया इस बार। सभी लोग तैयार है किसी पार्टनर का इन्वाइट का, मैं इन्वाइट करना चाहूंगा लियाक्षी को। फिर कोई बोलता तुम इस बारे में मत सोचो, मुझे नहीं पता हाल ही में क्या हुआ, लेकिन वो लिंचिंग के प्यार में गिर चुकी है। और लुआचेन। फिर उसका फ्रेंड बोलता है उधर देखो, जहाँ पर यूजाक्सी और लियाचेन दोनों तैयार होकर आ रही थी। फिर पहला वाला लड़का बोलता है क्या वो प्यार में एक दूसरे के राइवल नहीं है? फिर दूसरा वाला लड़का बोलता है वो वुमेन्स की फ्रेंडशिप है, अपन नहीं समझ सकते। फिर यूजाक्सी लियाचेन से बोलती है चेंगा तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो, लेकिन बदकिस्मती से तुमको अपने ड्रेस के साथ वापस से लौटना होगा क्योंकि लिंचिंग तुमको नहीं चुनेगा। इसके बाद चैंग बोलती है याक्सी तुम्हारे कंसर्ट के लिए थैंक्स, बस तुम आज रात को एंजॉय करो क्योंकि इस रात के बाद सब कुछ अलग होगा। ये बोलने के बाद चैंग आगे बढ़ जाती है और याक्सी उसको जाते हुए देखते हुए मन में सोचती है
ये भी क्या करने जा रही है। फिर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है, फिर सोचती है किससे परवाह है, मैं लिशिंग के लिए कुछ तैयार करने जा रही हूँ। जब वो आ जाएगा आज रात को मैं उसके साथ जाऊंगी। फिर लियोचन युवशी को देखते हुए मन में सोचती है, तुम हमेशा इतनी प्यारी और कोमल बनने की कोशिश करती हो, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो। क्या लगता है कि तुम किसी आदमी को इस तरह पकड़ सकती हो, लेकिन तुम नहीं जानती मत फितरी जानवर है। लेकिन उससे पहले मुझे इस ऑब्स्टिकल से छुटकारा पाना होगा। फिर जायू को बताया जाता वो भी इसी पार्टी में थी। वो मन में सोच रही थी लिशिंग अभी तक नहीं आया, मुझे बचाने के लिए मैं उसका थैंक्स करना चाहती थी। खैर उसे मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं होगी। फिर इसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लूंगी। अगर उस समय वो ना होता तो मैं पानी में डूब जाती। फिर लियोचन जायू के पीछे खड़े होते हुए सोचती है एक और भी जो लिशिंग के द्वारा बचाए जाने के बाद बस वो सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है। फिर लियोचन उससे पीछे से बोलती है हेलो। फिर जायू बोलती है कौन। फिर जायू लियोचन से बोलती है तुम कौन हो। फिर लियोचन जायू को कंप्रेस करते हुए बोलती है मैं लिशिंग की गर्लफ्रेंड हूँ लियोचन, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना। फिर जायू घबराने लगती। फिर लियोचन बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड लिशिंग गुस्सा और दयालु है, इसलिए हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। वो 3 साल तक मेरा पीछा करता रहा, अनिच्छा से मैं उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। और सच में मैं ऐसा क्यों कहूंगी, आखिरकार हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। आखिरकार अब हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। वैसे भी अब तुमको लिशिंग को कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो वापस से जायू को कंप्रेस करते हुए बोलती है क्योंकि मेरे साथ डेटिंग में बहुत ही व्यस्त है। फिर जायू को डराते हुए बोलती समझ गई तुम। फिर जायू जगह से भागते हुए बोलती मैं समझ गई। और स्टूडेंट उसी को ही देख रहे थे। फिर लियोचन से जाते हुए देखते हुए बोलती है मेरे साथ लड़ो। इसके बाद उसकी फेवरेट 1+ से इंक्रीज हो जाती है। फिर सिस्टम बोलता है लियोचन की फेवरेट 91% तक पहुंच गई। ये देखने के बाद लिशिंग हैरान होते हुए बोलता है ये फिर से बढ़ गई कैसे। इसके बाद लिशिंग का एक रूममेट बोलता है लिशिंग डांस शुरू होने वाला है तो हम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए। फिर लिशिंग से गेम खेलते हुए जवाब देता है तैयारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कचरा उठाना है। वो बेकार स्टूडेंट काउंसिल हमेशा अपनी क्लास को ये काम करने के लिए कहते हैं। फिर क्लास प्रेसिडेंट ने मुझे ये काम सौंप दिया। फिर उसका रूममेट बोलता है इस बारे में ऐसा लगता है तुमने हाल ही में किसी को गुस्सा दिलाया है। फिर लिशिंग बोलता है इस बारे में मुझे बताओ। इसके बाद लिशिंग तैयार होकर पार्टी को जा रहा था। फिर वो चलते हुए मन में सोचता है तो ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट वाई जेंगटेंग एक बूढ़ा आदमी शुरू से उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल उन लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जो लोग उसे पसंद नहीं थे। उस समय जेंग हाओ को भी उसके द्वारा पनिशमेंट दिया गया था। अजीब बात है अब तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। फिर उसके फोन में मैसेज आया था जिसमें लिखा था स्क्वाड लीडर लेकिन जल्दी से आ जाओ डांस पार्टी में, तुम्हारे द्वारा लोगों की जान बचाने के कारण प्रेसिडेंट ने कहा तुम्हारे लिए छोटा सा अवार्ड सेरेमनी का इंतजाम किया जाएगा, जल्दी करो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर इस मैसेज को पढ़ने के बाद मन में सोचता अवार्ड सेरेमनी मुझे ऐसा लगता है हैंगमैन वेंकट है ये। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करने का मैं दूसरों को नाराज नहीं करने का। वाई जेंगटेंग आज रात मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके बाद वो लड़का जो जायू को स्विमिंग पूल के अंदर घुर रहा था उसका नाम यांगनी रहता है। यांगनी घर में रहती वो लिंचिंग को दबते हुए देख रहा था। फिर मन में सोचता है लिंचिंग मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम ना होते जायू को मैं सेव करता फिर मुझे फेम मिल जाता। इसके बाद वो मैं प्यार में गिर जाती लेकिन तुम बास्टर पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। तुमने मेरे जायू मेरे फेम को मुझसे दूर कर दिया, तुम्हें बेहोश करने के बाद मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। फिर वो एकदम से लिंचिंग पीछे अटैक करते हुए मन में सोचता है चलो देखते हैं कि अभी भी तुम पे हिम्मत है मेरी वुमेन को मुझसे चुराने के लिए। ये बोलने का वो लिंचिंग के ऊपर हमला कर देता है लेकिन लिंचिंग जगह से हट जाता है। फिर लिंचिंग उसके सर को पकड़ लेता है। फिर उसको जमीन में वो तेजी से पटक देता है। फिर यांगनी से बोलता है तुम क्या उस लड़की की क्लासमेट हो जिसको मैंने कल बचाया था, फिर तुम मुझ पर चुपके से हमला क्यों कर रहे हो। फिर यांगनी लिंचिंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेहरे पे मारने की, तुमने मेरे प्यार में फेम को मुझसे चुरा लिया। फिर लिंचिंग बोलता है तुम्हारा प्यार। फिर यांगनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है वो जायू भी जिसका मैं लंबे समय से पीछा कर रहा था लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा जिस तरह से वो तुमको देखती है और तुमको उसका नाम तक याद नहीं जबकि तुमको देख के वो शर्माती है, तुम कमीने। ये बीच हमेशा अपने बर्ड को हिलाती हुई मासूम बनने का नाटक करती है, उसे जमीन में सख्ती से दबा देना चाहिए। फिर लिंचिंग उसके मुंह में लत मारता है जिसके कारण उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर लिंचिंग उसे कचरे की जगह में फेंक देता है। फिर वो जगह से अपने कान खुजाते जाते हुए बोलता है कचरे को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। फिर उसको डांसिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जब युवराक्षी मुस्कुराने लगती है तो बाकी लड़कियां भी सब देखने लगती हैं। फिर लिंचिंग के पास जाते हुए बोलते हैं लिंचिंग आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। फिर लिंचिंग युवराक्षी से बोलता है मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, लेकिन मैंने सुना यहाँ पर एक अच्छा शो चालू होने वाला है। फिर युवराक्षी बोलती है अच्छा शो, तुम्हें पता मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ डांस करने के लिए। फिर लिंचिंग एकदम से उसकी कमर से उसे पकड़ते बोलो चलो ठीक है अपन डांस करें। फिर युवराक्षी लिंचिंग से बोलती है लिंचिंग तुम डांस करने में काफी अच्छे हो। फिर लिंचिंग मन में सोचता है ना पर कितने सारे के फायदे हैं जब एडिट एनहांस हो जाते हैं तो जब वो दोनों डांस करने लगते हैं तो सभी लोग उनको देखने लगते हैं। फिर लड़के दोनों के पास आते हैं बोलते हैं हैंडसम गाय कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। फिर लड़की उस लड़की से बोलती है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे थोड़ी देर लिंचिंग के साथ डांस करना है। फिर वो लड़की बोलती है सीनियर सिस्टर आप पूरी तरह से हाँप रही है, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। इसके बाद इतने सारी लड़कियों ने लिंचिंग घेर लिया तो फिर वो बोलने लगती है। पहली वाली बोलती है मिस्टर लिंचिंग मैं भी आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। फिर दूसरी वाली बोलती है हाँ मैं भी। फिर तीसरी वाली मुझे लगती है सीनियर आप मेरे साथ डांस कीजिए। ये देखने के बाद युवराक्षी आग बबूला होने लगती है और वहीं पर लिंचिंग को लड़के देखते हुए बोलता है। पहला वाला बोलता है ये लड़का क्यों। फिर दूसरा वाला लड़का बोलता है इसने क्या किसी की जिंदगी बचाया था क्या, इस बादशाह के पास क्या लगे। फिर तीसरा वाला बोलता है मुझे इससे जलन हो रही है, क्या नीचे फेमस डॉग नहीं है। फिर लड़की अचानक उसके चारों की घूमने लगी। फिर दूसरा लड़का सभी लड़कों की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है प्रेसिडेंट ने कहा उसको रिवॉर्ड देंगे, क्या वो इसके लायक है। फिर पहला वाला लड़का बोलता है कि इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा दयालु है। फिर प्रेसिडेंट उस जगह पे आते हुए बोलता है ऐसा मत करो, स्टूडेंट लिंचिंग ने वाकई में किसी की जान बचाया था है ना। फिर वे कब लिंचिंग को देखते हुए बोलता है लिंचिंग स्कूल को तुम जैसे स्टूडेंट की और भी जरूरत है। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट वाई जेंगटेंग हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसिल और सभी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ टॉस करना चाहूंगा। फिर लिंचिंग जूस की तरफ देखने लगता है।
फिर दूसरा वाला लड़का लिंशिंग से बोलता है क्या तुम प्रेसिडेंट की टॉस को मना तो नहीं करने वाले हो ना। फिर प्रेसिडेंट बोलता है किससे, क्या इसके पास कोई मैनर नहीं है। फिर लिंशिंग जूस को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है मैं किसी इस वाइन को पीने की हिम्मत नहीं कर सकता जो प्रेसिडेंट ने मेरे लिए लाए थे। ये बोलने के बाद एक साथ में पूरे कैन को पी जाता है। फिर प्रेसिडेंट उसको देखते हुए बोलता है बस इतना ही है। फिर एक लड़की लिंशिंग को देखते हुए बोलती है वाओ लिंशिंग कितना कूल है। फिर एक लड़का गुस्सा होते हुए बोलता है कट अगर आपने शराब पी है आप जबरदस्ती का बहाना कर सकते हैं। और वहीं पर न्यूयॉर्क से परेशान होते हुए बोलते हैं लिंशिंग क्या तुम ठीक हो। फिर प्रेसिडेंट मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर वो लिंशिंग से बोलता है लिंशिंग असल में अभी भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करना चाहता हूँ, प्लीज इस तरफ चलिए। फिर लिंशिंग बोलता है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। फिर अपने को मीटिंग रूम का सीन बताया जाता है। लिंशिंग मीटिंग रूम के अंदर आने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सोफे में जायू पड़ी थी। लिंशिंग उसको देखते हुए मन में सोचता है क्या वो स्विमिंग पूल वाली लड़की नहीं है, क्या गलत हुआ उसके साथ, वो इतनी रेड क्यों है। फिर उसको चेक करते हुए बोलता है ऐसा लगता है इसको फीवर है। फिर उसके सर में हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। फिर ये बनने के बाद अचानक से जायू के बगल में बेचो के वो लेट जाता है। फिर प्रेसिडेंट टेबल हंसते हुए बोलता है ये एक परफेक्ट फुटेज है तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए लिंशिंग। फिर वो मीटर में ताला मारते जाते हुए बोलता है लिंशिंग इस बार तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। स्टूडेंट स्टेज की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या ये अवार्ड नहीं है तो जब तक चालू की नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट स्टेज में आते हुए बोलता है सभी लोग बेसब्री ना करें, लिंचिंग बस आता ही होगा, खैर अब समय हो चुका है। फिर मन में सोचता समय हो चुका है मेडिसिन से काम करने का, इस मैजिक पोशन को कभी भी नहीं संभाल सकता, इंसान तो दूर की बात है। फिर वो स्टूडेंट से बोलता है क्योंकि लिंचिंग स्क्रीन में अपनी बात कहने जा रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि हर कोई सिर्फ बड़ी स्क्रीन में देखे, आप प्लीज लिंचिंग। फिर सभी स्टूडेंट बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो हैरान होते हुए स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलती है क्या, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ अलग ही गेम चल रहा था। फिर एक लड़का स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है प्रेसिडेंट वहाँ पर देखो। फिर प्रेसिडेंट स्क्रीन की तरफ हैरान होते देखते हुए बोलता है लिंचिंग तुमने ये क्या किया, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट है, मैं जानता हूँ तुम ज्यादा दिखावटी हो लेकिन तुम इसे कुछ समय के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलता है कितना ज्यादा बेकार है। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है मीटिंग रूम में जाके उसे पकड़ोगे ये बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर कुछ स्टूडेंट आपस में बातें करने लगता है। फिर वाला स्टूडेंट बोलता है मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि लिंचिंग अच्छा इंसान नहीं है, ये लिंचिंग बचपन से ही गरीब है, ये एक बेचारा जिसने दुनिया को कभी नहीं देखा, वो तो वह दूसरे लोगों को बचाकर उनका फायदा उठाना चाहता है। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है कुछ ऐसा करा जो नेतृत्व को खराब कर देता है, मैं उसके चेहरे से जानता कि वो एक बेकार इंसान है, क्या वो अभी भी कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग नहीं कर रहा है, क्या कम बैक है, हम जाएंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम लिंचिंग जैसे बदमाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर प्रेसिडेंट रोने का नाटक करते हुए बोलता है लिंचिंग तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। इसके बाद एक स्टूडेंट बोलता है ये सही है, लिंचिंग जैसे बेकार इंसान को जाएंगे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दो। फिर सभी स्टूडेंट नारा लगाने लगते से बाहर कर दो। फिर प्रेसिडेंट लेवल हंसते हुए मन में सोचता हाँ ये सही है, ये वन स्टॉप रिस्पॉन्स है, ये बस डिनर पार्टी होने का आकर्षण है, ये बस चीटियों को मसलने का थ्रिल है। फिर लिंचिंग जगह पर हंसता आते हुए बोलता है ऐसा लगता है मैंने किसी मजेदार चीज को मिस कर दिया। लिंचिंग को देखने के बाद प्रेसिडेंट की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। फिर लिंचिंग में सर को खुजाते हुए बोलता है मैं बस अभी टॉयलेट गया था, वहाँ इतनी चेयर क्यों है, तुम किसे स्कूल छोड़ने के लिए बोल रहे हो। आपको डेली न्यू एपिसोड मिलते रहेंगे इसलिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।